कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जयताम सुरतोपम गौरमंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहन। हरे कृष्णा। तो आज जो है ये सुंदर कार्यक्रम आप सभी भक्तों ने आयोजन करवाया है। यहाँ पर आप सभी भक्तों का विशेष रूप से जिन प्रभु जी ने ये कार्यक्रम आयोजित करवाया है उनका विशेष धन्यवाद। और आप सब लोग यहाँ पर भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, आप सभी का भी धन्यवाद। क्योंकि ये प्राय बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि पहले तो बहुत सरल बात थी, लोग भगवत कथाएं इत्यादि में रुचि लिया करते थे, और आजकल भी लोग भगवत कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। ये और आश्चर्य की बात है। कुछ लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये और आश्चर्य की बात है। ये महीना बहुत विशेष महीना है। ये कौन सा महीना है? वैसे तो दिसंबर का महीना है, पर इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता कहा था। ये कौन से दिन में कहा था? 14 तारीख जो आ रही है उस दिन मोक्षदा एकादशी है। तो इस एकादशी की तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता कहा था। तो ये जो दिन है हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, बहुत विशेष दिन है। क्यों विशेष दिन है? क्योंकि अगर ये दिन नहीं आता तो हम लोगों के पास भगवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण मास है जिसमें ये पर्व आता है। तो देखिए कितना उत्साह है उधर इस पर्व को लेकर के, आप देख ही रहे हैं उत्साह। देखिए कितना उत्साह है, अभी भी बातचीत चल रही है। इस महीने का कितना महिमा गान है, सब गा रहे हैं, रुक नहीं जा पा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, माताओं से, कि थोड़ा, वैसे आप लोगों के लिए मुश्किल है ये काम, फिर भी प्रयास किया तो शांति बनाए रखने का प्रयास कीजिए, कुछ श्रवण कीजिए। देखिए साधुओं से सुनना बहुत मुश्किल कार्य है। एक बार एक साधु, क्योंकि साधु तब बोलता है जब सामने वाले व्यक्ति कैसे हो? जिज्ञासु हो। अगर जिज्ञासु नहीं है तो साधु को बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार एक गांव में एक साधु आए थे और सारे लोग वहां पहुंच गए, और वहां पहुंच करके उनसे बोले कि महाराज जी आप कुछ बताइए भगवान के बारे में। तो साधु महात्मा ने पूछा कि आप में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं? तो सबने हाथ खड़ा किया, सब लोग भगवान के बारे में जानते हैं। तो साधु महात्मा ने बोला जब आप सब लोग भगवान के बारे में जानते ही हैं तो हम क्या बोले? उठ के चले गए। तो सब लोग परेशान कि अरे इनको बुलाया, इतना निवेदन करके चले गए। और कुछ दिनों के बाद दोबारा बुलाया, सबने प्लानिंग किया इस बार कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, तब साधु महात्मा बोलेंगे। तो आए, उन्होंने पूछा कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं? तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो उन्होंने बोला जब कोई भगवान को जानता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं? वो चले गए। तो सब लोग बहुत परेशान कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए, कैसे इनसे बुलवाया जाए। तो लोगों ने मीटिंग की अपना, और मीटिंग करके क्या बोला कि आधे लोग तो क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे, और आधे लोग नहीं उठाना, तब वो बोलेंगे। तो साधु ने बोला कितने लोग भगवान को जानते हैं? आधों ने हाथ खड़ा किया और आधों ने नहीं किया। तो साधु ने बोला जिनको पता है वो उनको बता दे, और चले गए, दोबारा चले गए। तो भागवत कथा सुनने का सुअवसर बहुत महान सुअवसर है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को
कि आपने हमको ये सुअवसर प्रदान किया, जो ये बहुत सुंदर सुअवसर है अपने मुख और वाणी को शुद्ध करने का, संतुष्ट करने का। असल में एक जो कान है और जो मुख है, इसको बनाने का एकमात्र जो कारण है वो क्या है? मुख से हरि का नाम उच्चारण करना और कानों से हरि कथा सुनना, ये मुख्य काम है इसका। एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम शुश्लोक मूलिर गुणवाद माहु। इन कानों का एकमात्र लाभ क्या है? एकांत लाभम, भगवान की कथाओं को श्रवण करना। तब इन कानों का आपको प्रचुर लाभ मिलेगा, जब इन कानों से भगवत कथाओं को हम श्रवण करने लगेंगे। ये जो कथाएं हैं भगवान की, ये दिव्य आनंद प्रदान करती हैं और हृदय से कई सारी दिक्कतों को खत्म कर देती है। जैसे हमारे जीवन में तकलीफें आती कहाँ से हैं? हाँ, तकलीफें बाहर से आती है कि अंदर से आती है ज्यादा? क्या लगता है आपको? हमारे मन से ज्यादा तकलीफें आती हैं कि बाहर से आती है? हाँ, बाहर से, मन से बाहर से भी आते हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, अंदर से आती है। हाँ? लगता है इनको ज्यादा परेशान किया गया है, मतलब बाहर से आते हैं। असल में अगर व्यक्ति का मन स्थिर हो तो कितना भी कैसा भी वातावरण क्यों ना हो उसमें रह जाता है, और अगर उसका मन नियंत्रित नहीं है तो कितना सुंदर वातावरण क्यों ना हो उसमें कमी निकाल लेगा। एक मधुमक्खी इस पूरे को फूलों से भर दो तभी भी एक मल पे जाकर बैठ जाएगी, एक मक्खी। और एक मधुमक्खी अगर ये सब जगह गंदगी हो तो एक जगह सुंदर स्थान कहीं हो तो वहां जाके बैठ जाएगी। तो ये मन है जो सारी तकलीफों को उत्पन्न करता है, और इन कथाओं को सुनने से मन क्या होता है? शुद्ध होता है, मन शांत होता है, शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध शांत होता है तो बोलते हैं इस संसार में हम परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते, वो तो कर्मों के अनुसार आएगी आएगी। और हम क्या चेंज कर सकते हैं? मन स्थिति, मन की स्थिति को चेंज कर सकते हैं। और मन को, स्थिति को शुद्ध करने का, शांत करने का सबसे सौम्य तरीका भगवत कथाओं को सुनना, भगवान के नाम जप करना, ये सबसे विशेष काम है। अगर ये कोई करे हमेशा शांत रहता है, चाहे कितनी भी व्याधियां उसके जीवन में आए, तकलीफें आए, उन सबका समाधान करेगा, पर कभी उद्विग्न नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा। ऐसी स्थिति ये हरिनाम का जप और भागवत का श्रवण ले आता है। आप बताइए मृत्यु से बड़ा खतरा क्या होगा? मृत्यु से बड़ा अशांत करने वाली खबर क्या होगी? महाराज परीक्षित को खबर आ गई थी कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आपको सांप काट लेगा 7 दिन के अंदर आकर के, सबसे जहरीला सांप पूरे विश्व का। तो जब वो इतने भयभीत हुए, जब उन्होंने ये सुना, तो साधारण व्यक्ति कोई भी होगा तो भयभीत हो जाएगा अपने मृत्यु की खबर सुन करके। कौन भयभीत नहीं होगा? वो भी सांप के द्वारा मृत्यु, और भयभीत हो जाएगा। कोई ये बोलते है खीर खाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, तो फिर भी व्यक्ति खुश हो कि थोड़ा ठीक है। और कोई सांप काटने से मृत्यु हो, सबसे जहरीला सांप, और व्यक्ति घबरा जाएगा। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने बोला कोई चिंता नहीं, यहाँ बैठिए और मुझसे कथा सुनिए। इस कथा से आपके सारे शोक दुख सब समाप्त हो जाएंगे। ये कथा इतनी सुंदर है। यस्याम वे शुणमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। इस भगवत कथाओं को सुनने से नियमित रूप से क्या होता है? भक्ति उत्पद्यते, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम उत्पन्न होने से हृदय में क्या होता है? शोक, मोह और भय, इन तीनों का नाश होता है। शोक क्या होता है? जो पूर्व में गलत काम कर चुके उनका पछतावा होता है कि नहीं होता? पछतावा जो पूर्व में गलत काम किए हैं, है कि नहीं? होता है ना सबको? नहीं होता आप लोगों को पछतावा पूर्व में जो गलत काम किए? गर्व से बोलते हैं कि हमने गलत काम किया है, ऐसे पछतावा होता है। कई बार बहुत ज्यादा होता है, व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता, उसको शोक बोलते हैं। शोक, मोह, मोह क्या? जो वर्तमान में जो हम गलतियां कर रहे हैं, हम कई आदतों को छोड़ना चाहते हैं, कई चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहते, कई सारी चीजें हैं, हाँ, पर वो हम नहीं कर पाते, उनसे बाहर नहीं निकल पाते, उसको मोह बोलते हैं। वर्तमान की जो कमियां हैं उनको दुख हैं, जो उनको मोह बोलते हैं। और भय किसे बोलते हैं? जो भविष्य के दुख हैं, भविष्य में ये आएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको भय बोलते हैं। तो अगर भक्ति की जाए, भगवान की कथाएं सुनी जाए, नाम जप किया जाए, इन तीनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, शोक, मोह और भय।
तीनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त होता है? शोक और मोह और भय। तो पुरुष लोग तो सुन रहे, माताएं लगता है सुन नहीं रही है। शोक, मोह और भय, इन तीनों से मुक्त हो जाता है। शोक क्या है? जो पूर्व में जो गलत कार्य हो गए, जो दुख आए, उनका शोक हृदय में विद्यमान रहता। कुछ घटना घटित हो गई, बार बार सोचते रहते हैं उसको, ये शोक है। कुछ नुकसान हो गया, बार बार दुख करते रहते हैं उसका, उससे बाहर नहीं निकल पाते, शोक है। ये शोक हमारे जीवन को परेशान, हमको जीवन जीने नहीं देता ये शोक। तो ये शोक हो गया। दूसरा मोह। अभी इस वर्तमान स्थिति में कई सारी कमियां हमारे अंदर हैं, जो हमारे अंदर दुखों का संचार करती है। उन कमियों से चाह के भी हम बाहर नहीं निकल पाते, बहुत प्रयत्न करते हैं, लोग भी बोलते हैं अरे तुम ऐसा क्यों करते हो बार बार, फिर भी हम कर बैठते हैं। इसको मोह बोलते हैं वर्तमान के। और भय किसे बोलते हैं? जो कहाँ का है भय? भय किसे बोलते हैं? माताएं बताएंगी। हाँ? किसके डर से? देखिए ये कौन सी कथा सुन रही है आप? तो भय है भविष्य का डर। जब भविष्य में जो हमको भय होता है उसको हम भय बोलते हैं। जो भविष्य में हमको खतरा होता है, दुख उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे विद्यार्थी जब एग्जाम दे रहा होता है तो किसमें होता है? वो मोह में होता है। कई सारी पढ़ना चाहता है और पढ़ नहीं पाता, वो मोह में होता है। पर जब एग्जाम दे देता है तो किसमें आता है? भविष्य का खतरा। रिजल्ट आएगा तो पिताजी क्या करेंगे, उसका खतरा उसके ऊपर आ जाता है, उसको बोलते हैं भय। तो शोक, मोह, भय, ये तीनों समाप्त हो जाएंगे जीवन से अगर भगवत कथाओं को नियमित सुना जाए, नाम जप किया जाए। तो ये भागवत की विशेष महिमा, यहाँ पर भागवत उपलब्ध है आपके सामने। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये भागवत बहुत विशेष पुस्तक है। इसको अगर कोई पढ़े इस भागवत ग्रंथ को, तो ऐसा बोला गया है कि तीर्थम वसति यत गृहे, उसके घर में तीर्थ वास करते हैं। वसताम पापनाशनम, जो व्यक्ति इन भागवत ग्रंथ को घर में रख करके पढ़ता है उसका घर तीर्थ बन जाता है। एक श्लोक भी पढ़ ले इसका नित्य रूप से इन ग्रंथों का। क्यों? क्योंकि ये भागवत जो है साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भागवत के बारे में वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण परिवर्तिता। श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ के गए द्वापर के अंत में, तो उनके मन में विचार आया कि इतने सारे मेरे जीव, जो मेरे अंश हैं, वो लोग कैसे जीवन जिएंगे। तो उन्होंने, कृष्ण दोबारा इस संसार में अवतरित हुए। किस रूप में आए? भागवत के रूप में आए। श्री कृष्ण परिवर्तिता। जैसे कि भगवान जब देवताओं के लोक में उत्पन्न होते हैं, देवताओं के समाज में उत्पन्न होते हैं, तो किस रूप में आते हैं? वामन देव, उपेंद्र के रूप में। भगवान जब पर्वतों के बीच में आते हैं तो किस रूप में आते हैं? किस रूप में आते हैं? गिरिराज गोवर्धन, नाम सुना है गोवर्धन का आपने? गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो पर्वतों के रूप में भगवान गोवर्धन के रूप में आते हैं। पौधों के रूप में आते हैं तो किस रूप में आते हैं? तुलसी जी के रूप में आते हैं, है ना। और भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो किस रूप में आते हैं? गुरु के रूप में आते हैं, मनुष्य के रूप में। और भगवान जब पुस्तकों के रूप में आते हैं तो भागवत के रूप में आते हैं। ये भागवत की विशेष महिमा है। और भागवत के बारे में सारे ग्रंथों ने गुणगान किया है भागवत का, कोई एक ग्रंथ ने नहीं किया। जनरली किसी पुराण का गुणगान एक ग्रंथ में होता है, दो में होता है। सारे ग्रंथों ने बहुत कई सारे मुखों से इसका गुणगान किया है भागवत का। बोला है कि ये भागवतम जिसके घर में है और जो इसको पढ़ता है इस भागवत ग्रंथ को, उसके घर में सारे तीर्थ आके प्रवेश कर जाते हैं, सारी अशुभ वस्तुएं उसके घर से तिरोभाव हो जाता है उन वस्तुओं का। और जो व्यक्ति उस घर में रहने के लिए भी आता है, कुछ समय के लिए मेहमान बन के भी आता है, क्योंकि वो घर तीर्थ बन चुका है, इसलिए रहने वाले का वसताम पाप नाशनम, तो कुछ समय के लिए भी घर में आ जाए उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ग्रंथ है ये भागवत महिमा में लिखा हुआ है, ऐसा ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ। इसके जो प्रारंभ हुआ था भागवत का, तो सुखदेव गोस्वामी जो थे, जो वेद व्यास के पुत्र थे, वो महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। उसी बीच देवता आ गए। स्व कार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को सिद्ध करने में कुशल थे, स्वार्थी थे देवता लोग, वो आ गए। और आकर के कैसे आए? सुधा कुंभम
सुधा का कुंभ, अमृत का कलश लेकर के आए। बोले महाराज परीक्षित, आपकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है सांप काटने से, आप ये अमृत ले लो, देवलोक का अमृत, और हमको ये कथा सुनने दो, एक्सचेंज ऑफर। हमको कथा सुनने दो भागवत की, क्योंकि हमको सुनने को नहीं मिलता है देवलोकों में, हमको सुनने दो, और आप ये अमृत का कलश ले लो। महाराज परीक्षित देखे सुखदेव गोस्वामी की ओर कि आप ही उत्तर दीजिए इनको। सुखदेव गोस्वामी देख करके पहले तो हंसे, बोले तुम इस महान भागवत के अमृत को देवलोक का अमृत है उससे तुलना कर रहे हो? अरे कहाँ महान मणिक, कहाँ महान हीरा, और कहाँ कांच का टुकड़ा। इस कुंभ के साथ, इस घड़े के साथ, अमृत के कलश के साथ यहाँ से बाहर निकल जाओ, उतना दूर जाओ जहां तक मेरी आंखें तुमको देख ना पाए, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। देवताओं को सर झुका करके वहां से निकलना पड़ा, कथा वो सुन नहीं पाए। इस भागवत को अमृत कलश से ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। और भागवत महिमा में लिखा गया कि ब्रह्मा जी से एक बार देवताओं ने पूछा कि मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बोला सबसे कल्याणकारी साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, अभी तोल देते हैं, सब में तुलना कर लेते हैं। तो एक तराजू बनाया, बड़ा तराजू, उस तराजू के ऊपर ब्रह्मा जी ने सारे पुण्य कर्मों को रख दिया एक तरफ, और एक तरफ क्या रखा? भागवत का श्रवण और पठन, एक भागवत को रख दिया, भागवत सुनने और पढ़ने की महिमा। और ये सारे जो पुण्य थे ये उसके सामने हल्के हो गए, ये भागवत का पुण्य सबसे भारी हुआ। तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्कंद पुराण में वर्णन है, कथाएं। तो ये इतना सुंदर अद्भुत ग्रंथ है भागवत का। कृष्ण क्यों भागवत बोले? हम लोगों के लिए बोले। किसके लिए बोले? हमारे लिए कृष्ण भागवत बोले। कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हुए, हम इसको पढ़ें, पर हम बड़े चालू हैं, हम इसको नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं भागवत को? नहीं पढ़ते, बहुत चालू है। क्यों? हम बहाना लगा देते हैं। क्या बहाना लगाते हैं? अरे अगर इन गीता महाभारत को, भागवत को घर में रखोगे तो क्या होगा? हैं? लड़ाई होगी, लड़ाई, महाभारत होगी, लोग ऐसा बोल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है भारत की, इसके कारण भारत डूब गया बिल्कुल। क्या भारत की संस्कृति थी, सभ्यता थी, क्या हम लोगों के आदर्श हुआ करते थे? आज कितने निम्न आदर्शों पर, कितने निम्न चरित्रों पर हम जीवन जी रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसा समाज हो चुका है। किसके कारण? इन्हीं गलतफहमियों के कारण। ये गलतफहमी किसने लगाई? विधर्मियों ने, अंग्रेजों ने ये गलतफहमी भारत में संचारित कर दी। उनको पता था जब तक ये अपने धर्म से जुड़े हुए हैं तब तक इन भारतीयों को कोई जीत नहीं सकता, इनके धर्म को तोड़ना होगा। तो उन विधर्मियों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? गलत प्रचार करना शुरू किया कि महाभारत पढ़ोगे तो क्या होगा? घर में एक व्यक्ति हमको ट्रेन में बोले, हम उनको भगवत गीता दे रहे थे, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ये लेके जाएंगे तो घर में महाभारत होगी। तो मैंने बोला जरा यहाँ आइए। उनके कान में मैंने पूछा क्या अभी महाभारत नहीं होती है? बोले हाँ अभी भी होती है। तो हमने बोला फिर? तो बोले नहीं पर ऐसा बोलते हैं। मैंने बोला कहाँ से पढ़ा, किसने सुना, किसने बोला आपको? तो उसका उत्तर दे नहीं पाए। तो हमने उनको समझाया कि ये महाभारत जो पुस्तक है ये किसके स्टोरी है? बोले कौरवों की, कौरव झगड़ते हैं इसलिए। हमने बोला नहीं, ये स्टोरी किसकी? पांडवों की। ये 5 भाई हमेशा कैसे रहे? साथ में बने रहे। कितने कष्ट आए इनके ऊपर, इनके भगवान की भक्ति को कभी छोड़ा नहीं। कितने कष्ट, कितने अन्याय इनके ऊपर हुए, धर्म के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं। ये इनकी कहानी है पांडवों की। जो महाभारत पढ़ेगा एक साथ रहेगा, उसका पूरा परिवार एकजुट रहेगा, और संस्कारों की गंगा उसके घर में बहेगी जो इन ग्रंथों को पढ़ेगा। असल में ये ग्रंथ ऐसे नहीं कि जिससे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी भारत में क्रिएट की गई कि ये ग्रंथों को पढ़ने से क्या होगा? झगड़ा इत्यादि होगा। और हम लोगों को तो बहाना चाहिए नहीं पढ़ने का, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? सीधे बहाना मार दिया कि नहीं नहीं इनको नहीं पढ़ेंगे। अखबारों को घर में लाने से झगड़ा नहीं होगा, है ना? जो कचरा है बिल्कुल उसको लाने से झगड़ा नहीं होगा, पर इनको लाने से क्या होगा? ये देखिए कैसी कुबुद्धि हमारी कर दी गई लोगों के द्वारा, और इस कुबुद्धि में हम जीवन जी रहे हैं। और ये तो बहुत सारी गलतफहमियां। एक गलतफहमी ये है कि इन ग्रंथों को घर में नहीं लाना चाहिए। अरे इन ग्रंथों को घर में लाना चाहिए, पढ़ना चाहिए इन ग्रंथों को। इन ग्रंथों को कौन पढ़ते हैं? शिव जी इन ग्रंथों को पढ़ते हैं। शिव जी के घर में पूरी शांति है क्योंकि भागवत पढ़ते हैं। शिव जी पार्वती जी को
क्या सुनाते हैं? अमर कथा सुना है ना आप लोगों ने? अमर कथा सुनाते हैं शिव जी। ये कौन सी अमर कथा है? भागवत कथा सुनाते हैं। और पार्वती जी सुनने के बाद शिव जी को सुनाती है भागवत कथा। तो इस प्रकार दोनों आनंद से रहते हैं। तो उनके घर में बहुत सारी टेंशन है, समस्याएं हैं। समस्याओं के लिए आप देख लीजिए, उनका जो पार्किंग का स्थान है वहीं पर बड़ी सारी समस्याएं हैं, जहां गाड़ी पार्किंग करते हैं। तो शिव जी का वाहन क्या है? अरे ये तो बोलिए कम से कम। नांदिया। हाँ, नांदिया। शिव जी का वाहन क्या है? माताएं बोले सभी लोग। नंदी बैल। ये क्या है? शिव जी का वाहन है। और पार्वती माता का वाहन क्या है? शेर है। अब दोनों को पार्किंग में खड़ा करे तो क्या होगा? बड़ा भीड़ झगड़ा हो जाएगा। अब जरा और देखिए, हनुमान, ये जो इनके पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन क्या है? और शिव जी के गले में क्या है? दोनों जाने दुश्मन। खतरा हो जाएगा, बड़ा भयानक झगड़ा हो जाएगा। अब बताइए, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है। और इनका दुश्मन कौन है? सांप, जो कहाँ पर है? शिव जी के गले में। और कार्तिक जी का वाहन क्या है? मोर। किसका दुश्मन है? सांप का। सब जाने दुश्मन एक साथ रहते हैं, पर फिर भी प्रबल शांति है। ये शांति क्यों है? क्योंकि भागवत को नियमित पाठ करते हैं। अगर ऐसे लोग भी रहें तो भी शांति बनी रहेगी, विद्यमान रहेगी। अगर इस भागवत का पाठ किया जाए, गीता का पाठ किया जाए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के गीता भागवत को घर पे लाइए, स्थान दीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति को आप अपना के, इसको पूरे विश्व में लोग अपना रहे हैं। विदेशी लोग आकर के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को। अभी भारत में एक कॉलेज है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, IIM करके कॉलेज है। मैनेजमेंट का, मैनेजर बनाने का कॉलेज है। उससे निकलने के बाद लोगों का 20 लाख 30 लाख का नौकरी लगता है। इतना बड़ा कॉलेज है भारत का। उसमें एडमिशन बड़ा मुश्किल से होता है। तो उस कॉलेज में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। कितना? 10 दिन की में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, 10 दिन के अंदर। और कितना चार्ज ले रहे हैं वो लोग? 64,000 रुपए। कितना? 10 दिन गीता पढ़ाने का चार्ज ले रहे हैं। ऐसी भगवत गीता को हम घर में ला करके आप स्वतः पढ़ सकते हैं। इतना अद्भुत विज्ञान इसके अंदर है, भगवत गीता के अंदर। पर हम लोग गलत फहमी के कारण नहीं लेकर आते। दूसरा गलत फहमी जो हमारे अंदर है वो कौन सा है? भक्ति कब करना चाहिए? बुढ़ापे में। कब करना चाहिए? बुढ़ापे में। जैसे कोई माला जब करता है तो लोग क्या बोलते हैं? अरे बूढ़ा हो गया क्या? अभी जवान है, क्या कर रहा है ये सब चीजें। और किसी लोगों से बोलो कि भगवत गीता लो, भगवत गीता पढ़ो, बोलता है अरे ये सब तो बाद में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या जो जवानी में हमने जिस कार्य का अभ्यास नहीं किया, क्या बुढ़ापे में वो कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मन नहीं लगेगा वहां पर। इसीलिए आप देख लीजिए, जिन्होंने युवा अवस्था में भक्ति नहीं की, तो वृद्ध अवस्था में अगर भक्ति करने का प्रयत्न भी करते हैं तो मन नहीं लगता। वो घर से तो निकल जाते हैं और मंदिर चले जाते हैं। और मंदिर में क्या करते हैं? पूरे संसार की बात करते हैं, ताश खेलते हैं वहां बैठ करके, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं। मंदिर में ही तुमको अखबार पढ़ना है कि भाई बाहर जाके पढ़ो, अखबार ही पढ़ना है। तो ये कार्य करते हैं कि मन वहां पर अभ्यास नहीं किया तो मन कैसे लगेगा? जब तक व्यक्ति जवानी में अभ्यास ना करे, उसका मन वहां पर बुढ़ापे में नहीं लगेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं 5 वर्ष की आयु से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अच्छे संस्कारों को लेकर के आता है हृदय के अंदर। आप बताइए, आप सबने सब सुनते होंगे इसको, मंगल भवन मंगल भवन अमंगलहारी। मंगलहारी नहीं भाई, अमंगलहारी। मंगल का भवन है और अमंगल को नाश करने वाला क्या है? ये हरिनाम, भगवान का नाम जो है और भगवान की कथाएं। मंगल का भवन, मंगल का खजाना है और अमंगल का नाश करने वाला है। ऐसे नामों को भूल करके हम पता नहीं कहाँ मंगल खोज रहे हैं और कैसे अमंगल हम लोग खत्म करना चाहते हैं। इन नामों को भूल गए, इन भगवान के शास्त्रों को भूल गए, और सब जो लोग इसको अपना रहे हैं सबका जीवन सिद्ध हो रहा है, सबका जीवन सुंदर बन रहा है। जरूर इनको, इन नामों को, इन शास्त्रों को जीवन में स्थान देना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। भगवान के नाम के जप को हमको करना चाहिए गंभीरता पूर्वक करके। तो दूसरी गलतफहमी क्या है?
बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में तो हम खुद के काम भी ठीक से नहीं कर पाते, भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भक्ति मतलब सेवा, प्रेम। क्या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को मुरझाया हुआ फूल दे तो क्या स्वीकार होगा? फूल खींच के मारा जाएगा उसके ऊपर, क्या ये सड़ा हुआ फूल लेकर के आए हो? अगर उसी प्रकार जो व्यक्ति जब युवा अवस्था में था, खूब भोग किया, ये सब कार्य किया, और जब उसकी इंद्रियों ने जवाब दे दिया, जब सरकार ने भी सेवा निवृत्त कर दिया, जब किसी काम की नहीं, जाओ सेवा निवृत्त हो जाओ, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो व्यक्ति भगवान के पास आता है, बोलता है भगवान मैं आ गया। भगवान बोलते क्या करे तेरा भाई, आ तो गया है। सेवा करना, भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना। अब वो तब आया जब उसको पूरा संसार की वो सेवा कर लिया, जब थकार गया, सारे संसार ने रिजेक्ट कर दिया, तब भगवान के पास है। भगवान इतने दयालु हैं फिर भी सेवाएं स्वीकार करते हैं, परंतु हमको ये समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज के जैसे भक्ति के जो कार्यकलाप है उसको बचपन से 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ कर देना चाहिए। अब मैं आपको बहुत सुंदर एक श्लोक सुनाऊंगा। दुनिया के 7 आश्चर्य हैं, पता है आपको? 7 आश्चर्य हैं दुनिया के, कौन कौन से हैं? भारत में कौन सा आश्चर्य है? ताजमहल भारत में आश्चर्य है, और भी कई सारे आश्चर्य हैं। तो एक कुलशेखर महाराज है, बहुत बड़े राजा हुए। एक और गलतफहमी ये है कि भक्ति कौन करता है? जिसके पास कुछ नहीं है भक्ति करेगा। अरे राजा महाराजा भक्ति करते थे। ध्रुव महाराज पूरे विश्व के सम्राट थे, पांडव पूरे विश्व के राजा थे, वो भक्ति कर। अभी फोर्ड कंपनी का मालिक है, भक्ति करता है, धोती कुर्ता पहनता है, सुबह उठ करके मंगल आरती करता है, सुबह 4 बजे उठ करके 16 माला भगवान का जप करता है, भगवत गीता हर दिन पढ़ता है, लोगों को बुलाता है। जो फोर्ड जो गाड़ी आती है उसका जो मालिक है, कई सारे लोग भगवान के नाम जप करते हैं। हम चित्तौड़ में गए थे, वहाँ एक बहुत बड़े मार्बल वाले हैं, उनका पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा काम है, राजस्थान में नामी मार्बल वाले लोग हैं। उनका नियम है घर का कि उनके घर में सुबह सुबह वो लोग उठते ही रामायण पढ़ते हैं। सब लोग 5 बजे उठते हैं उनके घर में, जो वरिष्ठ हैं वो 4:30 बजे उठते हैं। अभी तक पुश्तैनी नियम आ रहा है, अभी तक नियम पालन कर रहे हैं। तो असल में भगवान के नाम का जप ये सबसे भाग्यशाली लोग करते हैं, जो सबसे भाग्यशाली है। उसमें अवस्था का कोई स्थान नहीं है, कोई किसी भी अवस्था में हो, अगर भाग्यशाली है तो प्रभु का नाम जप करेगा, भगवान का नाम जप करेगा। तो ये जो कुलशेखर अलवर थे, दक्षिण भारत के राजा थे, बड़े राजा थे, और ये इनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपके अनुसार सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने क्या बोला? बड़ा आश्चर्य, मेरे पीछे दोहराएंगे आप लोग इस श्लोक को, बोलेंगे आप लोग? बताइए, बोलेंगे? तो आप सभी लोग बोलिएगा, मैं इसको श्लोक को पढ़ूंगा, जो श्लोक उन्होंने कहा था आप बोलिएगा। आश्चर्येतत्, सबको पढ़ना है ना? आश्चर्येतत् हि मनुष्य लोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायणगोचराणि त्यक्त्वान्न वाचः कुहुकः पठन्ति। तो ये बोलते हैं, कुलशेखर अलवर इस बात को बोलते हैं, महान राजा हुए, कि आश्चर्य एतत् ही मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति। लोग क्या करते हैं? सुधा को त्याग करके क्या पीते हैं? विषम पिबन्ति। सुधा का मतलब क्या है? अमृत। अमृत को लोग त्याग देते हैं और विष को खरीद खरीद के पीते हैं, लाइन में लग लग के पीते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पीते हैं, इसको विष को, और अमृत को त्याग देते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, है ना, कि किस अमृत और किस विष की बात कर रहे हैं। तो किस अमृत किस विष की बात कर रहे हैं? यहाँ पर अमृत क्या है? अमृत है नामानि नारायण गोचराणि। भगवान के नाम क्या है? भगवान के सुंदर नाम, राम कृष्ण नारायण जैसे क्या नाम है? ये क्या है? अमृत तुल्य है, ये अमृत के तुल्य नाम है। इनको छोड़ करके
वो विष तुल्य सारी बातें बोलता रहता है, अनर्गल सारे शब्द बोलता रहता है जो विष के तुल्य है, और भगवान के अमृत तुल्य नामों का जप नहीं करता। कितना बड़ा एक आश्चर्य की बात है। जो नाम क्या करता है भगवान का जीवन में, मंगल लेकर आता है, मंगल भवन अमंगल हारी, उसका जप नहीं करता, और फिल्मी गाने गुनगुनाता है, जिससे कोई लाभ हुआ है क्या? ना तो गाने वाले का, ना लिखने वाले का, और ना गुनगुनाने वाले का किसी का लाभ हुआ है, ना सुनने वाले का, किसी का आज तक लाभ नहीं हुआ है? और ये जो मंगलकारी नाम है, इसमें कितने उदाहरण है। ध्रुव महाराज को पूरा ब्रह्मांड मिल गया, नारद जी को भगवान के पार्षद बन गए, वाल्मीकि डाकू से क्या बन गए, महान ब्रह्म ऋषि बन गए। कितने उदाहरण है, इस नाम से लोग तर गए, नाम से लोगों का अद्भुत कल्याण हो गया। पर इन नामों को जप नहीं करता, और क्या करता है, फिल्मी गाने इन सबको गुनगुनाता है, इन सबको गाता रहता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य बताइए। बोलते इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, अपना ही कल्याण खुद नहीं चाहता, अपना कल्याण खुद नहीं चाहता। और बताते हैं और क्या आश्चर्य है, और आश्चर्य ये है, शास्त्रों को नहीं पढ़ता। जो हमारे शास्त्र लिखे गए भगवत गीता भागवतम, इनको नहीं पढ़ता। भाई भगवत गीता भागवतम को ना पढ़ के क्या करता है, दिन भर अखबार पढ़ता है। कितना घंटा अखबार पढ़ता है, कितना घंटा पढ़ता है अखबार, 2-3 घंटा अखबार पढ़ता है कम से कम दिन में, और उसका काम की खबर नहीं है फिर भी पढ़ता रहता है। और अगर शाम को समय मिले दोबारा पढ़ लेता है। दिवाली की सफाई कर रहा हो, पुराना अखबार मिल जाए वो भी पढ़ लेता है, पर गीता भागवत को नहीं पढ़ता। बोलते कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये अखबार की उम्र कितनी होती है, कितनी होती है अखबार की उम्र? एक दिन के बाद आप उसको बोलते हो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, क्या बोलते हो उसको, अखबार को रद्दी बोलते हो। अखबार की उम्र कितनी है, एक दिन की। उस एक दिन की उम्र वाले क्षणिक अखबार को हम लगातार पढ़ते हैं, पर गीता भागवत को क्या हम लोग एक दिन के बाद रद्दी कर देते हैं? नहीं, उसको तो बहुत सम्मान से रखते हैं, सालों साल जीवन भर। इतने अद्भुत ज्ञान को नहीं पढ़ते, और ये अखबारों को मन लगा लगा के पढ़ते हैं। उससे क्या कल्याण होता है? गंदगी मन में आती है, कोई कल्याण नहीं होता। तो बोलते यही बड़ा आश्चर्य है। ये अपने दिमाग में भूसा भर लेता है रद्दी ना, एक दिन के बाद क्या बन जाता है वो ज्ञान जो दिमाग में गया, क्या बन जाता है, रद्दी बन जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना आपस में, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो सही में रद्दी भरी हुई है। जितना अखबार पढ़ा सब रद्दी बन गया। तो बताइए, अगर अखबारों को की जगह इन गीता भागवत को पढ़ा जाए कुछ भी समय निकाल करके, तो कितना बड़ा लाभ है। बोलते यही बड़ा आश्चर्य है। इन उसके कल्याणकारी ग्रंथों को ना पढ़ के जो जिनसे बड़े बड़े लोगों का कल्याण हुआ है, ये अखबार इत्यादि थर्ड क्लास चीजों को पढ़ता है, जो एक दिन में कचरा बन जाती है, सुबह के बाद शाम को रद्दी के काम आती है, उनको पढ़ता है। और क्या करता है वो, भगवत गीता, नाम जप, कथाओं को श्रवण के को छोड़ करके वो टीवी सिनेमा देखने जाता है। सिनेमा में क्या वर्णन आता है, पहले ही बॉलीवुड वाले कुछ लिखते हैं ना, सिनेमा शुरू करने से पहले क्या लिखते हैं, इस चलचित्र का के पात्र और घटनाएं सभी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध, फिर भी उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। तो साफ साफ बोल दिया गया कि इसके सब काल्पनिक है, जीवन से कोई संबंध, फिर भी लाइन में खड़ा होकर के ऑनलाइन ऑफलाइन इस विश्व को देखने जाता है, पीने जाता है, उसको देखता है। और हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके सभी पात्र घटनाएं वास्तविक हैं, इसका आपके जीवन से पूरा पूरा संबंध है, फिर भी उसको कभी नहीं उठाता, कभी नहीं पढ़ता। वो बोलते हैं यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर व्यक्ति अगर इन गीता भागवत को पढ़ना प्रारंभ कर दे, कुछ समय निकाल के, 15 मिनट भी सही, आधा घंटा भी सही, और नाम जप करना भगवान का प्रारंभ कर दे, 1 माला 2 माला 4 माला कुछ भी करना प्रारंभ कर दे, उसके जीवन में सौभाग्य का उदय हो जाएगा। इतनी सारी समस्याओं से कब से जूझ रहे हैं, वो समस्याओं का समाधान हमको प्राप्त होने लगेगा। हमारी चेतना भगवान ऐसी कर देंगे, भले ही समस्याओं के मध्य में रहे पर हमको दुख अनुभव नहीं होंगे। कुछ लोग पूछते हैं क्या भगवान का नाम जप करने से सारे दुख खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, भगवान का नाम अमंगल को हरता है, हमारे पापों को नष्ट करता है, इससे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और अगर सारे दुख नहीं भी गए तो क्या हो जाएगा, दुख को सहन करने की क्षमता भगवान प्रदान कर देते हैं।
दुख के बीच में भी सुखी रहने की जो क्षमताएं भगवान दे देते हैं। तो इसलिए भगवान के नाम और ग्रंथों को पढ़ना बहुत मंगलकारी। आप में से कितने लोग गीता हर दिन पढ़ते हैं? बहुत सुंदर। तो जी आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? बैठे रहिए। हाँ, मिथिलेश, अखिलेश जी, कमलेश जी, मुकलेश ठीक है, मैं समझ गया। तो जी आपका शुभ नाम? छोटू प्रभु जी। हाँ, तो आप गीता हर दिन पढ़ते हैं? बहुत अच्छा। और कोई है जो गीता हर दिन पढ़ते हैं? आपका शुभ नाम प्रभु जी? चंद्रकांत प्रभु जी। आइए, गीता हर दिन पढ़ते हैं। देखिए सुरेश प्रभु जी, आप भी पढ़ते हैं गीता हर दिन? ये पढ़ते हैं। तो बहुत अद्भुत आपको इससे ज्ञान प्राप्त होगा, जिस ज्ञान से आप इस संसार के कई सारे दिक्कतों से बाहर निकल जाएंगे। जैसे एक आपकी रोड जो है बड़ी शानदार रोड है, जब आते हैं अंदर तो है, यहाँ से हम लोग आए अभी, बहुत शानदार रोड है। इस रोड पे एक तो ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर का ड्राइवर कैसा होगा? वो सीट को टच ही नहीं कर पाएगा, ऊपर ही रहेगा हवा में। कितनी शानदार रोड है इधर। और पर इसी रोड पर अगर क्या आ जाए, मर्सिडीज गाड़ी आए, उसको गड्ढों का अनुभव भी नहीं होगा। तो भगवान हमारे जीवन जो खटाला ट्रैक्टर या टेम्पो की तरह हो गया है, उसको भगवान क्या बना देते हैं? मर्सिडीज बना देते हैं। उसी भक्ति से रोड वही रहती है, जीवन वही रहता है, परंतु उसमें सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कष्टों का अनुभव नहीं होता, बिल्कुल कष्टों का अनुभव नहीं होता। ऐसा सुंदर जीवन अगर हमको बनाना है, थोड़ा सा समय दे दीजिए नाम जप के लिए। नाम जप की विधि आपको सिखा देंगे, कैसे नाम जप की विधि करते हैं। आप में से कितने लोग, अच्छा माताओं में से कितने लोग गीता पढ़ते हैं हर दिन? भगवत गीता एक माता जी पढ़ती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा। बाकी सब लोग नहीं पढ़ते गीता? अच्छा, सास भी बहुत ही कौन कौन देखते हैं? तो धारावाहिक जो आते हैं टीवी पर, तो सब देखते हैं। देखिए सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, सब लोग देखते हैं उसको, पर गीता भागवत नहीं पढ़ते। हाँ? सास तो बहुत ही, तो बिल्कुल सत्य है। हाँ? और बहु सास होगी, ये भी सत्य है, पर हमारी समस्याएं इससे समाधान नहीं होंगी। इस बात को जानने से हमारी समस्याएं समाधान नहीं होने वाली। अगर हम थोड़ा समय निकालें अपने जीवन में गीता को पढ़ने का, गीता अद्भुत कार्य करता है। भगवत गीता इस महीने में हम लोग इस्कॉन की तरफ से गीता वितरित कर रहे हैं जगह जगह। हमारा संकल्प है, और इसमें से कई सारे भक्त यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं सभी लोग। हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, 50,000 लोगों तक इस महीने में हम लोग गीता स्पॉन्सर करा के उन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवत गीता जाए। अगर आज हम धर्म के लिए जागृत नहीं हुए, धर्म को प्रचारित करने के लिए जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले 10-15 सालों में वो दिन दूर नहीं कि लोग राम और कृष्ण को पहचानेंगे भी नहीं पहचानेंगे वो लोग। आज भी एक बच्चा मुझे मिला था, वो बोल रहा था, प्रभु जी मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है गणेश जी और हनुमान जी में, कौन गणेश जी है कौन हनुमान जी है, उसको ये पता नहीं चलता है। वो 15 साल का बालक था, 15 साल का, तो वो ऐसा बोलता है, युवा विद्यार्थी था। तो वो दिन दूर नहीं कि लोग सबको भूल जाएंगे। ये जो बहुत महिमा मंडित जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, इसको लोग भूल जाएंगे। हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, गीता को लोगों तक पहुंचा करके। ये सबसे बड़ा हमारा कार्य है। कृष्ण बोलते हैं, वो व्यक्ति जो मेरे संदेश को लोगों तक लेके जाता है, वो मेरा सबसे प्रिय सेवक है। कृष्ण बोलते हैं, हाँ? बोलते हैं उसके जैसा सेवक ना तो मेरा कभी हुआ है, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा, जो मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है। क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है। आप गीता बांट के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल काम है। हम कभी कभी किसी दुकानों पे जाते हैं, सेठ से मिलते हैं, बोलता है सेठ, कोई कोई सेठ बोलता है, अरे मुझे लिखना पढ़ना ही नहीं आता, ऐसे बोलते हैं हमको। कोई सेठ बोलता है, अरे मैं तो सेठ नहीं हूँ, मैं तो नौकर हूँ, सेठ तो हमारे गए हुए बाहर, वो लेता ही नहीं है। तो हम बाहर जाते हैं, नौकर से पूछते हैं सेठ जी कहाँ है, बोले वो तो बैठे हैं अंदर, तो पकड़ा जाता है। ऐसा भी होता है कई बार लोगों से बोलते हैं तो लोग बिल्कुल चुप, ना मुख से बोलते हैं ना कुछ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं आता है, सुनते नहीं, ऐसे तो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं गीता भागवत को लेकर के। असल में गीता और भागवत ये हमारे जीवन में कल्याण के लिए है। तो इस महीने में हम लोग क्या प्रयास करते हैं कि लोगों के पास जाते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं, या तो वो गीता लें या फिर कुछ गीता का अनुदान दें, जिससे उन गीताओं को हम विद्यार्थियों तक पहुंचा सके।
कि विद्यार्थी भारत का भविष्य है। इनको अगर आज हम सुरक्षित नहीं करेंगे, आज इनको धर्म के बारे में नहीं सिखाएंगे, आगे जाके धर्म लुप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। हमको इनको इनके बारे में समझाना पड़ेगा। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। धर्म के लिए, रक्षा के लिए हमको आगे आना पड़ेगा और ये गीता को लोगों तक घर घर में पहुंचाना पड़ेगा। ये भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, ये क्रांतिकारी भगवत गीता है। अर्जुन जब जीवन में दुखों से डूब गया था, जब अर्जुन डूब सकता है तो हम क्यों नहीं डूब सकते दुखों के अंदर? अर्जुन कौन था? इस दुनिया का सबसे महान धनुर्धर, पांडवों का सबसे श्रेष्ठ जो वंशज था अर्जुन था, भगवान कृष्ण का खास था। तो कौन दुख में नहीं डूब सकता? जब अर्जुन डूब सकता है तो इतना शक्तिशाली होने के बाद उसके जीवन में ऐसे क्षण आए जब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसको खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी, वो सारा अपना शक्ति सब कुछ भूल चुका था, रो रहा था सिर्फ। उस समय कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को और अर्जुन मोह से, भ्रम से बाहर निकला और अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन किया। ऐसी स्थिति सबके जीवन में निश्चित आती है और अगर उनके पास भगवत गीता का ज्ञान हो तो वो उन स्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति थे, विदेश की घटना है, वो जीवन से थक गए थे, परेशान हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, इस जीवन को समाप्त कर लेता हूँ। और जब आत्महत्या करने गए तो क्या लगा कि बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है आत्महत्या, चक्कू से मारेंगे तो दर्द होगा, आग लगाएंगे तो दर्द होगा। तो बोले करें क्या भाई, कैसे करें जिससे दुख कम हो? तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया। क्या तरीका? इंटरनेट पे सर्च करके तरीका ढूंढा कि एक गाड़ी जो है, गाड़ी के अंदर अगर बैठ जाएं और बैठ करके उसको चालू कर दें, एमिशन चलता रहे और पूरा बंद कर दें शीशे इत्यादि को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO छूटती है, वो गैस आती है और गैस से धीरे धीरे व्यक्ति मर जाता है। वो जहरीली गैस होती है, कंबशन पूरा नहीं होता इसलिए। तो उनको ऐसा बताया, उनको पता लगा, उन्होंने बोला ये अच्छा तरीका है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है फिर मर जाता है। तो अच्छा तरीका उनको मिल गया और गए गाड़ी में, जाके बैठ गए और बैठ करके बिल्कुल करने लगे, बिल्कुल गैस को ऑन कर दिया और मृत्यु का इंतजार कर रहे थे कि कुछ घंटों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने सारा प्लान बढ़िया किया था पर महीना गलत चूज किया था, क्योंकि दिसंबर का महीना चूज कर लिया था। अब दिसंबर के महीने में तो इस्कॉन के भक्त जगह जगह घूमते हैं, किस लिए? गीता वितरण करने के लिए। तो एक भक्त पीछे से घूम रहे थे, किस लिए? गीता वितरण करने के लिए। जोर जोर से उनके गेट पे मारा, उनका जो कार का जो शीशा था उस पर बोला ऐसे ऐसे करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसने बाहर देखा, बोला क्या हुआ? बोला खोलिए खोलिए गेट खोलिए, ऐसे कुछ दिखाने लगा। इसने बोला अरे लोग इस संसार में चैन से मरने भी नहीं देते, मरने की प्लानिंग करके बैठा हूँ, इसमें भी आकर के इसको पता नहीं क्या करना है। बोला कांच नीचे कीजिए, कांच नीचे कीजिए, और फिर उनको दिखाया ये भगवत गीता है। बोला नहीं नहीं मेरे पास फुर्सत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। बोला अरे भगवत गीता है, इसमें क्या है? उसने बोला इसमें मरने का विज्ञान है। बोला ये तो काम की चीज है, इसमें मरने मृत्यु का विज्ञान है, इसमें जीवन का विज्ञान है, इसमें पुनर्जन्म का विज्ञान है, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। बोला ये तो बहुत, तुरंत दो, अंदर दो, अंदर दो, काम की चीज है। अंदर ले लिया और जितने पैसे थे उनको वो उनको दे दिए। भक्त भी बड़ा संतुष्ट हो गया, वहां चला गया और ये बोलने लगे मरना तो है ही, थोड़ा टाइम पास करके मरते हैं। तो गीता खोल लिया, पढ़ने लगा। इसने 5 पृष्ठ पढ़े थे गीता के, बस इन 5 पृष्ठों में इसको जीवन का सार दिख गया, इसको बहुत बड़ी आशा की किरण दिख गई। और ये उन 5 पृष्ठों को पढ़ के जो गाड़ी थी उससे बाहर निकला, सीधे उस विदेशी देश में इस्कॉन मंदिर गया और वहां जाके भक्तों से मिला, उनको धन्यवाद दिया और पूरी कथा उनको सुनाई, कैसे कैसे मैं क्या कार्य कर रहा था। तो ये तो बाहर की घटना है। मैं आपको अपने जीवन की व्यक्तिगत घटना सुनाता हूँ। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था जोधपुर से, तो मेरा एक मित्र था जिसने 10th में बायोलॉजी ले लिया था, तो डॉक्टर वाली ब्रांच में चला गया था। तो हमारा मिलना नहीं हुआ था 10th के बाद, तो 4-5 साल हो गए थे मिले हुए। अब वो गया उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में, एक रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, वहाँ चला गया। और वो अब आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज में पैसा बहुत लगता है, तो उसके पिता ने बहुत पैसा खर्च किया, परेशान हो गया वो, इतना पैसा खर्च हो गया और फेल भी हो गया था। पिता को बोल भी नहीं पा रहा था, गरीब वर्ग से था, बहुत उम्मीदें थी, कुछ नहीं बोल पा रहा था, बहुत परेशान हो गया था। और अंत में उसने निर्णय लिया कि मैं अब जीवन को समाप्त कर लूँगा। हर साल भारत में करीब 60,000 विद्यार्थी अपना जीवन इसी प्रकार समाप्त कर लेते हैं, उनके पास सही गाइडेंस नहीं है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी गलत दिशा में
बढ़ जाते हैं, शराब सिगरेट इत्यादि गलत चीजों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, संस्कार विहीन बन जाते हैं अगर उनके पास गाइडेंस नहीं होता। ये भी ऐसा ही था। इसने पर मरने से पहले इसके मन में विचार आया कि एक बार देखता हूँ कहीं से कोई हेल्प मिल सकती है क्या। सारे मित्रों को देखा, फिर इसने मुझे फोन किया क्योंकि मेरी वेशभूषा थोड़ी अलग थी। तो इसने फेसबुक पे चेक किया था, उस समय मैं था, तो इसने चेक किया और मुझे फोन किया, फोन नंबर देख करके, और बोला देखो मैंने सारे दोस्तों को देखा, सब तो मेरी तरह ही काम कर रहे हैं, क्या कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, तुम थोड़े अलग हो, धोती कुर्ता पहन रहे हो, कीर्तन वगैरह करो, इसलिए मैंने तुमको फोन किया है। देखो मेरे इस हाथ में ब्लेड है और इस हाथ में क्या है, ये तो मेरा हाथी है, और अब मैं इससे ये कार्य करने जा रहा हूँ। अगर तुम कुछ दो शब्द मुझे बोल सकते हो तो बोल दो, जिससे मैं ये कार्य ना करूं, मुझे प्रेरित कर सकते हो तो कर दो, वरना मैं को बहुत परेशान था, रो रहा था। मैंने उसको बोला 2 ही शब्द बोलने हैं तो मैं ये बोलूंगा कि ब्लेड फेंक दो। तो बोला नहीं 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 ऐसा नहीं, कुछ प्रेरणादायक बोलो। तो मैंने बोला 2 शब्द तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तुमको मरना है मरना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, आराम से मरना, 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो इस मरने को, और जहां मैं रहता हूँ जोधपुर वहां पर आ जाओ। तो वो ये बात मान गया और वो 2 दिन के लिए जोधपुर आया। हमारे कॉलेज के जो हॉस्टल्स थे वहां पर हम कुछ विद्यार्थियों का वर्ग थे जो हम गीता पढ़ते थे, तो वहां पर वो आया और आकर के उसने जब आकर के वहां आया, बहुत दुखी परेशान होकर के आया। 2 दिन की बात है सिर्फ। मैंने एक डॉक्टर को बुलाया जो हमारे संपर्क में थे, जो भगवत गीता हर दिन पढ़ते थे। उन डॉक्टर ने इसको समझाया और गीता से इसको उपदेश दिया। 2 दिन के अंदर ये इतना आनंद में हमारे साथ कीर्तन में नृत्य किया, प्रसाद पाया, घूमने गया, बिल्कुल खुश हो गया, सब भूल गया और आनंद में वहां गया और फिर जम के परिश्रम किया। संपर्क मेरा उससे अभी नहीं है, पर मैं जरूर आशा करता हूँ कि गीता के ज्ञान को लेकर के वो बहुत आगे बढ़ा होगा जीवन में। ऐसे कई लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया इस भगवत गीता को पढ़ करके, चेंज हो गया। एक मेरे मित्र थे, दूर के मित्र, जो एक बार ऐसे संपर्क में आ गए थे, तब से कुछ व्हाट्सएप से संबंध था। तो वो कई बहुत सारी गलत आदतों से जूझ रहे थे और वो उससे छूट नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे। रास्ते में चलते चलते उनको किसी ने भगवत गीता दी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको गुस्से में उसको ऐसे कर दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर उनको बाद में याद आया कि शायद मैं उनको बोलता रहा था कि अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो इनसे बाहर निकल जाओगे। उनको ध्यान आया शायद कुछ हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा उस व्यक्ति को बुलाया दूर से और उससे भगवत गीता ली और पढ़ना प्रारंभ किया। और आज वो हम अभी संपर्क में है, बताते हैं इस बात को कि मैं सारे जो मेरे गलत कारण थे उनसे बाहर निकल गया, एक शुद्ध जीवन अभी यापन कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अपने बालकों के लिए आदर्श पिता हूँ और अपने घर गृहस्थी के लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन गया हूँ। पहले मैं ऐसा करने में असक्षम था, इस गीता ने मुझे सक्षम बना दिया। ये गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, भगवान के मुख से निकली है। ये स्वयं पद्मनाभस्य मुख, ये भगवान के पद्मनाभ के मुख से निकलने वाली वाणी है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसको पढ़ें और इसको लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। हाँ, आप जरूर सहयोग कीजिए इसको लोगों तक पहुंचाने में। भगवत गीता हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, इनको घर पे लेके जाइए। अपने मित्र संबंधियों को गिफ्ट कुछ देते हैं ना, साल भर में कितने गिफ्ट देते हैं, 15-20 तो गिफ्ट देते ही होंगे। गीता उनको दीजिए, कभी ना कभी उनके जीवन में जब वो दुखों के सागर में डूबे होंगे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा, अगर उनके घर में गीता होगी उनको समाधान जरूर मिलेगा। तो यही मेरा निवेदन है कि आप खुद के जीवन में हरिनाम के जप को, कौन सा हरिनाम, कौन सा मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और दोहराइए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए, हरिनाम को धारण कीजिए और जीवन को सरल, सहज और सुंदर बनाइए। साथ में समय निकाल कर कुछ समय, कुछ अखबार का समय कटौती करके, न्यूज इत्यादि का समय कटौती करके क्या कीजिए, भगवत गीता को पढ़िए कुछ समय के लिए। और साथ में जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाने का, उसमें आप लोग सहयोग कीजिए। ये आप में से ही बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं किसी प्रकार से। आपके पास गीता अगर है भी कोई दिक्कत नहीं, आप उस गीता को पढ़िए, पर साथ में अपने धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कुछ क्या है, कर्तव्य है। जब गांवों में आग लगती है तो क्या उसी घर वाला व्यक्ति आग को बुझाता है? सब आते हैं। क्यों सब आते हैं? वरना वो आग फैल करके उसके घर में भी जाएगी। अगर इस धर्म को हम नष्ट होने से नहीं बचाएंगे,
अधर्म का हम लोग आगे आकर के सामना नहीं करेंगे साथ में, तो ये अधर्म एक दिन हमारे घर में प्रवेश निश्चित करेगा। इसकी अग्नि से हमारा घर भी प्रभावित जरूर होगा, हमारे परिवार में भी कुछ गलत वस्तुएं आएंगी इस अधर्म के प्रचार से। और अगर हमको कुछ कार्य करना है मिल करके, तो इस अधर्म को हमको नष्ट करना है। इसके द्वारा कृष्ण बोलते हैं, मैं संसार में क्यों आता हूं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। कृष्ण गीता के रूप में धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। घर घर जितने लोगों के पास मोबाइल है, एक घर में कितने फोन होते हैं? 4 लोग तो कितने फोन होते हैं? 4, झूठ मत बोलिए, 5-6 तो होते ही है, 1-2 और रख लेते हैं। तो अब जब एक घर में 5-6 फोन है, क्यों काम नहीं चलता है एक फोन से? नहीं, सबको अपना अपना चाहिए। उसी प्रकार घर में हर एक व्यक्ति के पास उसकी भगवत गीता होनी चाहिए। कोई जाए कहीं भी तो अपनी गीता साथ में लेके जाए। कई सारे लोग हैं जो भगवत गीता हमेशा साथ में रख के आगे बढ़ते हैं। कई वैज्ञानिक पूरे विश्व में गीता पढ़ते हैं। आइंस्टीन का नाम सुना होगा, वो गीता नियमित रूप से पढ़ते हैं। जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था वैज्ञानिक, वो गीता डेली पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने देश में बड़े मूवमेंट को संचालित किया, वो हर दिन गीता पढ़ते थे। कई सारे लोग, विनोद भावा जी जिन्होंने एटॉमिक पावर सेंटर बनाया, वो गीता पढ़ते थे। बड़े बड़े लोग गीता पढ़ते हैं। तो इस भगवत गीता को जरूर हम पढ़ें, और सबके पास एक कॉपी होनी चाहिए, और सब लोगों तक इसी को वितरित करें गिफ्ट के रूप में। हाँ, ये डुग्गा डुग्गी देने से क्या लाभ होगा उस व्यक्ति को? ना आपको लाभ होगा ना उसको लाभ होगा। वो भी डुग्गा बन जाएगा, डुग्गी बन जाएगा, ये बन जाएगा। और लाभ किससे होगा? भगवत गीता देने से। भगवत गीता उसके जीवन में नई चेतना, नई आशा की किरण बन के आएगी। यही मेरा निवेदन है। हम लोगों का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हासिल करने में आप सबके द्वारा हम ये लक्ष्य हासिल करेंगे। तो आप सब लोग संकल्प लीजिए, इतनी इतनी गीता को हम लोगों तक वितरित करेंगे, इतनी गीता को पहुंचाएंगे। यहाँ पर सुरेश प्रभु जी है, इन्होंने इतनी सारी गीताओं को लोगों तक पहुंचाया। छोटू प्रभु जी, इन्होंने गीताओं को पहुंचाया। और किन लोगों ने सहयोग किया है प्रभु जी यहाँ पर गीता के डिस्ट्रीब्यूशन में? हाँ, तो यहाँ पर कई सारे प्रभु जी लोग और हैं जिन्होंने गीता के लिए सहयोग किया है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, इन सब के लिए, इन्होंने धर्म के लिए आगे बढ़ के प्रचार किया है। दोनों हाथ खड़े करके एक बार मंगल कामना इनके लिए कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र पढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत सरल है। जितने आपके मित्र संबंधी सबको संपर्क कीजिए। आप 11 गीता का अनुदान दीजिए। आप भी 11 गीता का अनुदान दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? धर्म के लिए अगर हम इतना नहीं करेंगे, अधर्म घर में आएगा कभी ना कभी। अनुदान दीजिए। आप भगवत गीता को खुद ले लीजिए और खुद बांटिए। लोगों तक, सब लोगों तक गिफ्ट पहुंचाइए भगवत गीता का, तभी तो फैलेगा, वरना कैसे फैलेगा? हम 2-3 लोग या 4-5 लोग या विश्व में कुछ मुट्ठी भर लोग कैसे इसको आगे पहुंचा पाएंगे जब तक हम सब लोग साथ में नहीं आएंगे? तो यही मेरा निवेदन है सबसे। यहाँ और गीता आई है, 320 गीता इन लोगों ने मिलकर के वितरित की है जगह जगह लोगों को। बहुत बड़ा कार्य किया है। भगवान इससे अति प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। तो उनकी वाणी को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और आज दोबारा 320 गीता आई है। तो आप सब लोग सहयोग कीजिए उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने में। और जो बोले मेरे पास है, उसको बोले सहयोग कीजिए इसके अंदर। हम लोग किसमें सहयोग कर देते हैं? वो डीजे उजे लगता है, कहीं पर नाच गाना होता है, कहीं दावत होती है, खाना पीना, उसके अंदर ये शाश्वत लाभ है जीव का। जिनके पास जाएगा शाश्वत लाभ देगा, उसके अंदर सहयोग कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आपके तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न जिज्ञासा किसी का है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है कुछ? बोलिए भाई। गीता जी का प्रभाव दिखाना चाह रहा था मैं, कि मैंने जैसे पढ़ी तो मेरे साथ में जिनकी उठ बैठ थी, जो मेरे संपर्क में थे, तो एक दिन वो आत्महत्या करने लगे। अभी 15 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया 15 मिनट पहले कि मैं क्या करूँ। तो उस समय मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि गीता जी के प्रभाव के कारण वो बच गए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। कितनी लंबी रिकॉर्डिंग है? एक आधे मिनट की। इसमें लग जाएगा। अच्छा, उसने बजाया क्या?